बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी मुल्क है और अक्सरियत मुसलमानों की है, और 2% जो है यहाँ पाए जाते हैं क्रिश्चियन और 2% हिंदू पाए जाते हैं। जो ईसाई हैं इनकी ज़्यादा तादाद जो है वो पंजाब में, और हिंदू जो है इनकी ज़्यादा तादाद जो है सिंध और कराची ऐसे इलाकों में। आप देखेंगे कि जितने मुल्क पाकिस्तान में हिंदू हैं उतने ही मसीही हैं, मगर मसीही हज़रात में कुछ तो बहुत अच्छे लोग हैं, हम उनको सलूट पेश करते हैं। वो एक बड़े नाइस पर्सन है, इनका एक तमीरी किरदार है मुल्क के मामले में। मुस्लिम मसीही कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब करने में उनका एक बड़ा मुस्बत किरदार है, हम उनको सलाम पेश करते हैं, उनके लिए सलूट है। और कुछ ऐसी काली बेड़े हैं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो बाहर से जैसे आपको कोई ना वो कब्र हो, बड़ा संगे मरमर लगा हो ऊपर हो और अंदर वो गंद का ढेर हो। हज़रत मसीह ने उनके लिए एक मिसाल पेश की थी कि जैसे चूना फिरी हुई तुम कब्रें हो, चूना फिरी कब्रें हो, कि बाहर से चूना सफ़ेदी है मगर अंदर गंद है। तो हमारे मुखातिब वो काली बेड़े हैं, मसीहियों में वो काली बेड़े हैं जो अपने ज़ाती मामलात होते हैं, ज़ाती बातें होती हैं, कारोबारी मामलात होते हैं, मगर वो मज़हब को दरमियान में घसीड़ लाते हैं और मुल्क पाकिस्तान को बदनाम करते हैं और जनाब वो इस्लाम को बदनाम करते हैं। मैंने अभी अर्ज़ किया है कि जितने पाकिस्तान में मसीही हैं उतने ही हिंदू हैं, मगर आप देखेंगे कि हिंदुओं के बड़े कभी आपने नहीं सुना होगा कि हिंदुओं ने कुछ शिकायत की हो, उन्होंने कोई वावेला किया हो, उनका कोई ऐसा मसला नहीं। ये आए दिन कोई ना कोई इन्होंने जनाब वो हवा बना के एक कहानी घड़ के ये मुल्क पाकिस्तान को भी बदनाम करते हैं, इस्लाम को भी बदनाम करते हैं। हमारी मुखातब ऐसी काली बेड़े हैं, और जो मुस्बत किरदार वाले मसीही हज़रात हैं हम उनको सलूट पेश करते हैं। वो भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मगर ये जो है ना वो ये दायकी खाने वाले, ये चर्चों की ज़मीन, चर्चेस की ज़मीन बेचने वाले, चर्च बेच दिए, चर्च की ज़मीनें बेच दी, फ्रॉड कर दिए, और ये हमारे मुखातिब वो लोग हैं, ये ब्लैक मेलर किस्म के लोग जो हैं वो है। उनमें से एक साहिब है। अच्छा, मैं आपको ना मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि ज़ाती मसाइल होते हैं। हाल ही में एक पादरी शहजाद सदीक लाहौर से, आपने देखा वो न्यू ईयर पे ये मसला बना है कि उसने कहा जी वो जी हम जी मसीही यहाँ महफूज नहीं है जी पाकिस्तान में जी, ये जी मुसलमान ये जी वो, यानी इस्लाम और मसीहत का उसने मसला बना के पेश किया। मेरे घर पे फायरिंग हुई है, ये है वो है, मसीहियों को यह आज़ादी नहीं, बड़ा उसने ड्रामा किया। हकीकत क्या निकली कि वो बदकार आदमी अपने इस जश्न के लिए, अपनी इस बदकारी के लिए वो किसी लड़की को साथ लेके आया हुआ था, और लड़की के जो लवाहिकीन थे उन्हें पता चल गया, वो पीछे आए हुए, वो उसके भाई थे लड़की के, उन्होंने जनाब वो ज़ाहिर है वो फिर फूलों के हार तो नहीं पहनाएंगे ना, वो तो फिर फायरिंग ही करेंगे। तो इसी तरह हमारे गुजरांवाला में एक वाक़या हुआ। गुजरांवाला में क्या वाक़या हुआ, डस्के का लड़का था मसीही, तो उसकी शादी गुजरांवाला में हुई थी। मियाँ बीवी में लड़ाई हो गई, बीवी लड़के आ गई। अच्छा, वो अब वापस नहीं जा रही, तो ये जनाब उसे लेने आया, वो वापस नहीं गई, लड़ाई हो गई। तो उसने अपने ससुर से बदला लेने के लिए उसने जनाब एक वीडियो बनाई कुरान करीम की तौहीन पर। उसने कहा जी ये अपने ससुर का नाम लगा दिया, उसने कुरान करीम की तौहीन की है। मेरा नाम पारा सलीम मसीह है। मेरे वालिद का नाम सलीम फरोज़ मसीह है। मेरा पिंड जरा चेले की किराया तहसील डस्का ज़िला सियालकोट है। मेरी शादी जी गुजरान सलीम सलीम कलोनी हुई है। मेरी बेगम जी कुछ दिन तो नाराज़ हो गए तो मैके आ गई है। तो मैं टिकटॉक के उत्ते जी तस्वीर ला के वॉइस भेजा सी कि कुरान पाक जलाया गया है,
ਮੇਰੇ ਸਸੁਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰੰਜਿਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ मैं बड़ा माजरत खां कि ज़ाहिर है ऐसी बातें इश्तियाल अंगेज़ होती हैं, इश्तियाल दिलाने वाली होती हैं, कोई बड़ा सानहा हो जाता। मगर हम सलाम पेश करते हैं गुजरांवाला की अमन कमेटी को, हाजी मोहम्मद यूसुफ खोखर साहब को और उनकी पूरी टीम को, और मुस्लिम उलमा को जिन्होंने मुस्बत किरदार अदा किया, और जो पादरी साहबान थे मसीही जिन्होंने मुस्बत किरदार अदा किया, और वो जनाब जो असल मुजरम था उसको पकड़ लिया गया तो उसने इकरार कर लिया कि जी इनका कोई कसूर नहीं, ये मैंने इनसे बदला लेने के लिए ये मैंने ही ये ड्रामा रचाया था। भाई तौहीन कुरान का अजीब बात है भाई। फैसलाबाद में आप देखो जो वाकया हुआ, वो क्या मसला था, वो दो दोस्तों की आपस की लड़ाई थी, वो उसकी बीवी का आशिक था, उससे बदला लेने के लिए उसने कुरान की तौहीन कर दी। कितना बड़ा सान्या हुआ, आग लगी, चर्च जो है उनमें आग लग गई, मतलब कितना बड़ा सान्या बना। ठीक है, तो ये जोड़ देते हैं ऐसे वाकयात को। देखिए इस्लाम का क्या ताल्लुक है भाई, इसमें कुरान का क्या ताल्लुक है भाई। मसला आप दो मसीहियों का, बिल्कुल ही ऐसे जो पादरी साहबान है ना, जो ये ब्लैक मेलर है, जिनका धंधा ये है, जिनका काम ये है, ये मुनाफिक किस्म के लोग होते हैं। ऊपर से कुछ है, अंदर से कुछ है, और बाहर से कुछ होते हैं। इनके भाषण सुनो तो वो ये कहेंगे जी वो जी हमें बड़ी आज़ादी है जी पाकिस्तान में, जी हमें कोई मसला नहीं है जी हमें ये, मगर पसे पर्दा ये उन लोगों के साथ मिले होते हैं। किन लोगों के साथ? सैमी सामसन जैसे, ये आदम सीकर जैसे, कुरान वाला और बशारत मुगल, इस तरह के जो तौहीन मज़हब में, जो तौहीन रसालत में जो इस तरह के लोग मुब्तला हैं, उनके साथ ये अंदर खाते मिले हुए होते हैं, उनकी सपोर्ट कर रहे। इनकी मजबूरी क्या है, वो इनकी ज़ुबानी सुन ले। उनकी मजबूरी ये है कि वो मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, अगर मुल्क पाकिस्तान में ना हो तो ये भी वही है। हमें पता है पाकिस्तान में कैसे जिंदा रहना है, हम जिंदा रह रहे हैं। तो हमारी मुराद ऐसी काली बेड़े हैं, वो मसीही हज़रात जो संजीदा लोग हैं, साहब इल्म लोग हैं, और वो इस तरह की तखरीब कारियों से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं और हज़रत मसीह की तलीमात पर अमल करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। तो इसी तरह की एक कोशिश जनाब पादरी टोनी विलियम साहब ने ये कोशिश की है। क्या कोशिश की है? 2-3 वीडियो में दबे लफ्ज़ों में और वाज़े लफ्ज़ों में, वाशगाफ लफ्ज़ों में उन्होंने ये लोगों को बावर कराने की कोशिश की है कि हकीम इमरान साकिब जो है वो नाउज़ बिल्लाह हज़रत मसीह की तौहीन करता है, और ज़ालिमों और बदकारों और अफ़ी के बच्चों और सांप के बच्चों और इब्लीस के फर्जंदों, और तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ, और कोई मुसलमान किसी नबी की तौहीन करने का सोच भी नहीं सकता। अच्छा मैं क्या कहता हूँ, मैंने इनसे मिन्नत की थी। ये क्या कहते हैं, इनका जो अकीदा कफारा है, इनसे पूछे ये क्या है। ये कहें जी सारी दुनिया गुनाहगार, सारे नबी गुनाहगार, सारे ही गुनाहगार, सब ने बदकारियाँ की हैं, सब ने ज़िनाकारियाँ की हैं, सब ने ये की सिवाय यसु मसीह के। ये इनका अकीदा है। तो मैं इन्हें कहता हूँ हया करो, क्या करते हो तुम? अबुल अंबिया हज़रत इब्राहिम को माफ़ नहीं करते, हज़रत नूह को माफ़ नहीं करते, अंबिया मुकद्दसीन पर तौहीन लगाते करते हो, उन्हें गुनाहगार बताते हो, हज़रत मूसा को गुनाहगार बताते हो, सारे नबियों को गुनाहगार बताते हो, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ ऐसी तुम गंदी बात मंसूब करते हो। किसी आज के दौर से भी ऐसा वाकया पेश आता तो चुल्लू भर पानी की ज़ामत भी गुहारा ना करता। तो मैं इनसे कहता हूं कि इतनी बार तुम लोगों ने बाइबल में तहरीफ की है, बाइबल में 125 फिक्रे तुमने घड़ के डाल दिए यीशु को अलूहियत साबित करने के लिए, और तुमने मती के पूरी आखिर पूरा बाब घड़ के बना लिया है तुम लोगों ने कि वो उसको यूनिवर्सल बनाने के लिए बिप्तुस्मा का पूरा फार्मूला, वो जनाब बाप बेटा रूल कुदस के जो अरशाद आज़म है, अरशाद आज़म घड़ के डाल लिया तुम लोगों ने।
इतनी तहरीफ की हुई है, कैनन तुम्हारा एक नहीं है, हर एक का कैनन अलग अलग है। तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि यार एक तहरीफ और कर लो। उस तहरीफ में ये करो कि जो अंबिया मुकद्दसीन की तौहीन पर मबनी बातें इस बाइबल में है उससे निकाल दो। वो बातें जो हजूर यीशु मसीह की तौहीन पर है वो बाइबल में से निकाल दो। वो बातें जिससे हजरत मरियम सदीका की तौहीन होती है बाइबल में से वो निकाल दो। यार इतनी दफ़ा तहरीफ कर चुके हो, एक दफ़ा ये तहरीफ कर लो जो अंबिया मुकद्दसीन की तुम तौहीन करते हो, उनसे इतने गंदे वाक़यात मंसूब करते हो कि फिर कहते हो कि जी अच्छा वो सारे बयान करके फिर उस म्यार पे मेरा चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूँ बाइबल के हवाले से। मैं कहता हूँ कि यार तुम्हारी बाइबल ये बयान करती है। मैं इनसे कहता हूँ कि जनाब ये देखो इस बाइबल ने हज़रत मसीह का शजरा बयान किया और हज़रत मसीह के जद्दे अमजद। ये शजरा चलता कहाँ से, शुरू कहाँ से होता है? यहूदा और तिमर से। यहूदा ससुर है, तिमर बहू है। यहूदा और तिमर की बदकारी के नतीजे में जड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक का नाम ज़ारे है, एक का नाम फारस है। ये बाइबल में लिखा है। हकीम इमरान कहता है, कहते हैं जी हकीम इमरान ऐसी ऐसी बातें करता है, मैं बयान नहीं करता, मैं नहीं बयान करता। बेशर्मो, ये तुम्हारी बाइबल बयान करती है। ये बाइबल, ये तुम्हारी बाइबल बयान करती है। मैं हवाला देता हूं कि ये देखो तौहीन कर रही है बाइबल, अहले बैत अंबिया की तौहीन कर रही है, अंबिया मुकद्दसीन की तौहीन कर रही है, यीशु मसीह की तौहीन कर रही है। मेरा ईमान है हजरत सैयदना मसीह और अंबिया का घराना और ये जो हजरत यकूब की नस्ल है वो बदकारों की नस्ल नहीं है। तुम्हारी बाइबल ने बताया वो बदकारों की नस्ल है। यहूदा और तिमर का किस्सा, आगे रूत आ जाती है। अच्छा ये यीशु मसीह के शजरे में है, ये उनके बुजुर्ग है, आपने उनसे मंसूब कर दी ये बातें। यहू यकीम जो खुदा का तुमार जलाता है और खुदा उनके बारे में कहता है कि कोई नहीं आएगा इसकी नस्ल से जो दाऊद के तख्त पर बैठेगा। तो जब ये शजरे में यहू यकीम जो शामिल है, इस नस्ल में शामिल है, तो यीशु कैसे आ गया उसकी नस्ल में से? मैं ये कहता हूँ कि ये बातें तुम्हारी बाइबल की हैं और बाइबल तौहीन करती है। मैं नहीं करता, तुम्हारी बाइबल तौहीन करती है। अब देखो ये जो काना गलील का वो शराब का मौजदा, गंदी मजलिस शराब की, हजरत मरियम सदीका जैसी पाक खतून ऐसी गंदी मजलिस में जा सकती है? कभी भी नहीं। तो हजरत मसीह भी कभी ऐसी मजलिस में जा सकते हैं? मेरा ईमान है कभी नहीं जा सकते। मगर तुम्हारी बाइबल ने उनकी तौहीन करते हुए उनको इस मजलिस में ले गए। अब करेंगे तवीले क्या जी, वो जी मैं है जी मैं है जी मैंने कहा मैं है तो वो नूह ने भी तो मैं ही पी थी ना। अच्छा फिर क्या? हमने कहा कि जरा अंग्रेजी के तर्जुमे देख लो। अच्छा चले छोड़े, जरा आप ग्रीक देख लो। माँ को बच्चा जने के इस जगह पे अंगूर का शीरा साबित कर सके। ये भाई वाइन है और पी पी के वो नशा हो जाता है, उनको पी पी के वो छक जाते हैं। मैं कहता हूँ छुक जाते हैं। जरा छक और छुक में ना कुछ फर्क है। तो ये तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है भाई। जब मैं कहता हूँ छुक जाती, इनको समझ आ जाती है। ठीक है जी। तो ऐसी मजलिस में हजरत मरियम सदीका नहीं जा सकती, ऐसी मजलिस में हजरत मसीह कभी भी नहीं जा सकते। वो पाक लोग थे भाई, वो इस तरह की गंदी मजलिसों में नहीं जाते। ये तो इनकी है तुम्हारी बाइबल ने, ये निकाल लो ये वाक्य। अच्छा फिर सबत की खिलाफ वर्जी हजरत मसीह कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हजरत मसीह गुनाहगार नहीं है, तुम्हारी बाइबल उनको गुनाहगार साबित करती है। हजरत मसीह वजीहन फी दुनिया वल आखिरा है, दुनिया में भी साब इज्जत है, आखिरत में भी साब इज्जत है। तुम्हारी ये गिलतियों 3:13 उनको लानती कहती है। अच्छा मैं कहता हूँ तुम्हारी बाइबल ये कहती है और ये जनाब ये पता है क्या कहते हैं? ये मुझ पे इल्जाम लगा देते हैं, ये हकीम इमरान ये कहता है। तौबा, उस दिन से पहले मुझे मौत आ जाए मैं किसी नबी की तौहीन करूं, अस्तगफिरुल्लाह। हम तो कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते। और जालिमो, तुम अंबिया मुकद्दसीन की तौहीन करते हो, तुम हजरत मसीह की तौहीन करते हो, तुम पलूसी हो। मसीह से तो तुम्हारा ताल्लुक ही कोई नहीं, तुम मसीही हो। क्या ताल्लुक है तुम्हारा हजरत मसीह से?
तुम पलूसी हो। पलूस का ईमान है कि यीशु हमारे लिए लानती बना, तुम्हारा भी ईमान है। जब तक तुम मानते नहीं हो इस बात पे, गिनतियों 3:13 पे ईमान नहीं लाते हो, तुम मसीही नहीं हो सकते। असल में मसीही नहीं, पलूसी। तो ये तौहीन नहीं, ये गुस्ताखी नहीं। ये बाइबल हजरत मसीह से झूठ मनसूब करती है, उनसे गुनाह मनसूब करती है, उनसे ऐसी बातें मनसूब करती हैं जो उनके शायाने शान नहीं है। अब मैं तुमसे कहता हूं कि इस म्यार पे तुम दीगर अंबिया को परखते हो। जब ये कहते थे ना जी सारे नबी गुनाहगार, मैं इनको मना करता था, मैं कहता था बाज आ जाओ, ये म्यार एक रखो, पैमाना एक रखो, दो बाट नहीं रखने दूंगा। इस एक म्यार पे, इसी बाइबल में से जिस म्यार से तुम अंबिया मुकद्दसीन को परखते हो, इसी म्यार में से यीशु मसीह को परखो, इसी बाइबल में से। फिर मेरा चैलेंज है कि माँ ने वो बच्चा नहीं जना जो इस बाइबल में से यीशु मसीह को बेगुनाह बेऐब साबित कर सके। और जालिमों, हजरत मसीह की अजमत देखनी है, उनकी शान देखनी है, आओ जरा कुरान करीम पढ़ के देखो, तुम्हें पता चले हजरत मसीह की अजमत कितनी है, उनकी शान कितनी है। वो वजीहन फिर दुनिया वल आखिरा है, वो लानती नहीं है, दुनिया में भी साब इज्जत है, आखिरत में भी साब इज्जत। और तुम मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हो, फतवे मुझ पे लगाते हो, शर्म नहीं आती? सोचो जरा, अपनी इन बातों से, इन अकीदों से तौबा करो जो अंबिया मुकद्दसीन की तौहीन करते। वो अकीदे छोड़ क्यों नहीं देते जो हजरत मसीह की जो अकीदा तौहीन करता है, जो हजरत मरियम सदीका की तौहीन करता है? नाराज होते हो, गुस्सा करते हो? क्यों गुस्सा करते हो? इसलिए मैं तुम्हारी फिक्र करता हूं कि बाज आ जाओ, वरना क़यामत के दिन मसीह तुमसे कहेंगे निकल जाओ बदकारो, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये मैंने कहा है, ये हजरत मसीह ने फरमाया। कौन? जो मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। और कौन सा हुक्म है हजरत मसीह का जिसके ऊपर तुम अमल करते हो? तो कितनी बड़ी इनकी ये जनाब नापाक जसारत है कि मेरी तरफ ये मनसूब करते हो। कौन ये टोनी विलियम साहब? टोनी साहब होश के नाखन में, अकल करे, मुझ पे बुतान लगाते हैं कि मैं हजरत मसीह के बारे में ऐसी ऐसी बातें करता हूं। नहीं, तुम्हारी बाइबल करती है। मैं तुम्हें बताता हूं कि ये तुम्हारी बाइबल ऐसी ऐसी बातें करती है अंबिया मुकद्दसीन के बारे में। और कब बताता हूं? जब हमें मजबूर करते हो, जब कहते हो जी सारे नबी गुनाहगार हैं, सारे नबी गुनाहगार हैं। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि ये ईसाई, ये नाम निहाद मसीही, हकीकत में पलूसी। आए दिन आप सुनते रहते हैं कहीं कहीं फलां यूरोप के फलां मुल्क में कुरान जला दिया, फलां मुल्क में कुरान जला दिया। आप सुनते रहते हैं फलां ने नबी पाक की तौहीन कर दी फलां मुल्क में। अच्छा, इनकी ये गंदे अंडे, इनके गंदे अंडे कौन से? वो सैमी सामसन, वो आदम सीकर, वो कुरान वाला, और पता नहीं क्या क्या क्या। ये सारे इनके गंदे अंडे जब ये मुल्क से बाहर निकल जाते हैं तो ये बाहर जाके गंद फैलाते हैं, वहां बैठ के तौहीन करते हैं। तो हमें मजबूर करते हैं और कहते हैं, फिर हम कहते हैं कि भाई तुम्हारी बाइबल, अपनी बाइबल में से तुम ये साबित कर दो। तो कहता है ये मैं कहता हूं। मैं नहीं कहता, मैंने कुछ छुप के बात की। तुम्हारे 5 मुनाजरीन, PhD स्कॉलर, रिटायर हेड मास्टर, बिशप डॉक्टर यूसुफ भट्टी, वो पादरी शफीक कंवल, पादरी मैथ्यू सलमान, पादरी मुबीन पास्टर, और ये तुम्हारे जनाब वो 5 मोतबर मसीही मुनाजरीन, उनके सामने मैंने बाइबल के दलाइल रखे हैं। और हर एक का मसीहियों का तबसरा ये है कि जवाब नहीं दे सके। आप जनाब टोनी साहब करें ना जुर्रत, तो आए ना जरा अपना बर्रा बाइबल में से बेगना बेऐब साबित करके दिखाएं ना। नहीं कर सकते तो इस बाइबल का इनकार कर दो, छोड़ दो इस बाइबल को। तौहीन तुम करो, तौहीन तुम्हारी किताब करे, बुतान मुझ पे लगाओ, इल्जाम मुझ पे लगाओ। खुदा का खौफ करो।
अहले इस्लाम में से कोई फर्द किसी नबी की तौहीन का सोच भी नहीं सकता। हम तो तुम्हें आईना दिखाते हैं भाई। अच्छा वैसे कहेंगे हम ईसा को नहीं मानते, हम तो यस्सु को मानते हैं। जब हम कहते हैं यस्सु को इस बाइबल से बेगना बेऐब साबित कर दो, फिर ये बाइबल छोड़ के कुरान की तरफ आते हैं। देखें नहीं कुरान ने उनकी इज्मत बयान की है, वो भाई वो तो ईसा की इज्मत बयान की है, ईसा इब्ने मरियम की इज्मत बयान की है। तुम लोग तो ईसा इब्ने मरियम को मानते ही नहीं हो, तुमको कहते हो हम यस्सु को मानते हैं, यस्सु और है, ईसा इब्ने मरियम और है। उस वक्त एक हो जाते हैं। आप अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। ये इब्लीस के फरजंद किरदार कुशी करने के लिए ये हाजिर हैं, उसके लिए ये जवाब देंगे। किरदार कुशी करनी है, बुतान लगाना है, इल्ज़ाम लगाना है, झूठे बुतान लगाने हैं, तो ये हाजिर हैं। वैसे अगर इनसे कहो कि आओ जी ज़रा ये ज़रा अरशाद आज़म ज़रा इस पे तो बात करो, ज़रा दलील तो दो, अरशाद आज़म इलाक़ किया कि नहीं, आओ ज़रा इस पे बात कर, ये फरार हो जाएंगे। नहीं जी मैंने उसको जवाब ही नहीं देना। अच्छा कैनन के ऊपर, भाई कैनन मुख्तलिफ क्यों है, सब का कैनन अलग अलग क्यों है, और न्यू टेस्टामेंट का कैनन बनाने वाले ये सारे बिदतियों का टोला, ये कैनन काबिल कबूल है? ओ जी मैंने जी इसको जवाब नहीं जी देना, मैंने इसको जवाब नहीं देना। हाँ जी अच्छा जी अलूहियत मसीह तसलीस के ऊपर ये घड़ी हुई जो जुमले हैं 100 से ज़्यादा, आओ जी उन पे बात करो, ज़रा मतन से दिखाओ ना ये जुमले जो तुमने तर्जुमों में शामिल किए हुए हैं। कदीम जो तर्जमे कदीम 3 तरीन तर्जमा ज़रा उससे साबित करके दिखाओ। और नहीं जी मैंने जी इनको जवाब ही नहीं जी देना, उनको इस बात का जवाब नहीं। क्यों? जिस बात के पर ये लाजवाब हैं उसका जवाब नहीं देना। अच्छा चले आए जी यस्सु मसीह को बाइबल में से बेगुनाह बेऐब साबित करके दिखाएं। उन्हें जी मैंने तो इनको जवाब ही नहीं देना। किरदार कुशी करने के लिए जवाब देना है, झूठ बोलने के लिए जवाब देना है, बुतान लगाने के लिए जवाब देना है, उसके लिए ये हाजिर है ये इब्लीस के फरजान। मगर जहाँ इल्मी बात होगी, दलाइल व बराहीन की बात होगी, जी मैंने तो जी उसको जी जवाब ही नहीं देना। ये है दोगले, ये दोगलापन है इनका। ये चूना लगा रहे हैं अपनी कौम को भी, अपनी मसीही कौम को भी। लुटेरे पादरी, महंगे पादरी, मैं जी बड़ा महंगा पादरी हूँ। किस लिए महंगे पादरी हूँ? जरा आओ ना सामने आके बैठ के बात करो दलील के साथ, हम आपको मौका फराहम करते हैं। बुतान लगाने के लिए महंगे पादरी हो, झूठ बोलने के लिए महंगे पादरी हो, झूठ से जलाल जाहिर करने के लिए महंगे पादरी हो। वो कहते हैं जी डॉक्टर जाकिर नाइक को हमने बेबस, और भाई डॉक्टर जाकिर नाइक से जो जूते खाए हैं ना तुम लोगों ने, भाई वो को मनाजरा करने आए थे, उनके शेड्यूल में मनाजरा है ही नहीं था। वो तो एक लेक्चर के लिए आए हैं, सवाल करना, सवाल किया, बस ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन की इजाज़त को देता है, को करता है, वहाँ मजादला बना के रख दिया। मतलब वो एक वो तो हमारा हौसला है। टोनी विलियम साहब जुरत करो ना कभी, हमें इजाज़त दो, इज्तिमा तुम्हारा हो, सामीन तुम्हारे हों, स्पीकर तुम्हारा हो, और हमें इजाज़त दो कि लो जी करो सवाल। हमने तो आपको इजाज़त दी, खुले मजमे में इजाज़त दी कि करो सवाल भाई, और आप लोगों ने बदतमीज़ी की, एक मेहमान के साथ बदतमीज़ी की और ढींगे मारते हो। और पादरी छुप के अंदर बैठ गए, बच्चों को भेज दिया जिन्हें बात करना नहीं आती, और वो बदतमीज़ियाँ कर रहे हैं, और वो इंटरनेशनल स्कॉलर उनकी बदतमीज़ियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। तुम करो ना जुरत, हकीम इमरान साकब को दो मौका, चर्च हो तुम्हारा, लोग हो तुम्हारे, मुझे मौका दो, बस एक सवाल करूँगा। हमें दो ना, कभी मुसलमानों को भी मौका दो कि आओ भाई मुसलमानों तुम्हारे एतराज़ हैं, आओ हमारे चर्च में आओ, हमारी मजलिस में आओ, हमारे जनाब जलसे में आओ, आके सवाल करो, हम आपके जवाब देंगे। हम देखें कितना बर्दाश्त करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने इनको स्पीकर दिया, 5-5, 7-7, 10-10 मिनट बोलते रहे हैं जी। हमें दो ना 5 मिनट, अवाम तुम्हारी हो, हमें मौका दो, हम करें सवाल। वो मेहमान हैं, वो आए हैं, उनके शेड्यूल में मुनाजरा कोई नहीं है।
तो वो जब चले गए तो लगे हुए हम बैठे हुए हैं अल्लाह के फजलो करम से, जिसको बड़ी तकलीफ है ना वो जरा आके हमारे रूबरू आके बात कर ले। और ये जो ना शैतान इनकी रहनुमाई करता है, ये अपने लोगों को ये पढ़ाते हैं, ये मजबूर है, खुद कह रहे हैं जी हम तो मजबूर हैं जी, ये मजबूरी की वजह से चुप है, वरना ये गंद है, ये चूना फिरी हुई कब्रें, बाहर सफेदी है अंदर ये गंद ही गंद है। मैं सारे मसीहियों की बात नहीं कर रहा, बड़े अच्छे मसीही लोग भी मौजूद हैं, हम उन्हें सलाम करते हैं। ये गंदी भेड़े, इनका मतमा नजर ये महंगे पादरी, ये बड़े महंगे पादरी, ये कभी आपको फ्री कलाम नहीं सुनाएंगे, ये बड़े महंगे पादरी, कलाम सुनाने के आपसे पैसे लेंगे, दायकी लेंगे, चंदा लग लेंगे। हाँ जी हकीम इमरान साकब से तुम्हारे ईमान को खतरा है तो मैंने जनाब किताब लिखी है तो वो किताब खरीद लो, 1000 रुपया तो किताब लो, हकीम इमरान से अपना ईमान बचाओ। ये है इनका मतलब है सारा कुछ। कभी भी ये अपने पल्ले से ये कभी मसीहत की खिदमत नहीं करेंगे। इनके देखें, इनके महंगे सूट देखें, इनके महंगी गाड़ियां देखें, इनके जनाब बेहतरीन घर देखें, और बेचारे मसीही हजरात वो मुझे तरस आता है उन पे, वो इतनी मेहनत करते हैं और इकट्ठा करके इन बदकारों को देते हैं, इनको, इन महंगे पादरियों को। ये हरीस है दौलत के, इतने हरीस हैं। अब इन्होंने पादरी साहब ने बात की ना, इनका जनाब वो किचन इससे चलते, वो उस पर हम बात करेंगे, वो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कल आप इंतज़ार कीजिएगा। मैं वीडियो बनाऊंगा मौलवी और पादरी दोनों में फ़र्क आपको बताऊंगा कि मौलवी और पादरी में फ़र्क क्या है। तो इसके लिए कल तक का इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।